अब हम ओगी पे एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन में एक डाटा गिवन है कोई, जिसमें मंथली इनकम है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। मंथली इनकम क्या दी हुई है, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1000 to 1100, 1100 to 1200, 1200 to 1300। और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दी है 40, 68, 86, 120, 90, 40, 26। ये गिवन डाटा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 40 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी, जिनकी इनकम, मंथली इनकम जो है 600 से लेकर 700 रुपीज़ तक है। उसी तरह 68 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी और मंथली इनकम इतनी 700 से 800 के बीच में। इसी तरह गिवन है हमारा। तो ये डाटा गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, क्या करना है, draw the OG for the above data and from it determine A, the median income, B, the number of employees whose income exceeds rate 1180। Take 2 centimeter is equal to rate 100 on one axis and 2 centimeter is equal to 50 employees on the other। क्वेश्चन में ये हमारा कोई डाटा गिवन है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन डाटा का हमें ओगी बनाना है, ओगी ड्रा करना है, ओगी ग्राफ बनाना है। सेकंड क्वेश्चन इसकी मीडियन फाइंड करनी है, गिवन डाटा की मीडियन इनकम फाइंड करनी है। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड, हमें एम्प्लॉइज फाइंड करनी है जिनकी सैलरी, जो मंथली सैलरी है वह 1180 रुपये से ज़्यादा है। तो अब हमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम ओगी ग्राफ बनाएंगे। तो ओगी ग्राफ बनाने के लिए हमें सीएफ चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सीएफ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनकम और फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। हमारी इनकम क्या है, 600 to 700, 600 to 700, 700 से 800, 800 से 900, ये गिवन मंथली इनकम हम नोट कर लिए। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेंगे, 40, 68 है, फिर 86 है, फिर उसके बाद 120 है, 900, 1000 के सामने 120 है। तो जिसकी जो मंथली इनकम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हम नोट कर लेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लिए 26 तक, लास्ट में 26 है, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी नोट कर लिए। उसके बाद हम सीएफ फाइंड करेंगे। सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी उसे हम नोट कर लेते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सीएफ के नीचे नोट कर लेंगे। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते चले आते हैं, तो इस तरह हमें सीएफ मिल जाता है। जैसे यहाँ 40 है, 40 हम नोट कर लिए, 40 में हम 68 ऐड करेंगे 108 आएगा, 108 में 86 ऐड करेंगे 194 आएगा, 194 में 120 ऐड करेंगे 314 आएगा, 314 में हम 90 ऐड करेंगे 404 आएगा, 404 में फिर हम ये ऐड करेंगे 40 तो 444 आएगा, 444 में 26 ऐड करेंगे 470 आएगा। तो इस तरह से हम सीएफ फाइंड कर लेंगे। अगर हमें सीएफ को चेक करना रहे कि हमारी जो सीएफ हम निकालें वो सही जा रही है, गलत जा रही है, तो जो लास्ट सीएफ है इसको हम देख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद और जो लास्ट सीएफ है अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमारी फिर जो सीएफ हम निकाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो करेक्ट है। जैसे अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये भी 470 आएगा और हम देख रहे हैं सीएफ का लास्ट वाला भी 470 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये हमारा करेक्ट है। अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर और जो सीएफ का लास्ट टर्म है अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम समझ जाएंगे सीएफ फाइंड करने में कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो लास्ट टर्म रहता है सीएफ का, ये एन रहता है। तो यहाँ पे ये एन है हमारा, ये एन की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अब हम इसका ओगी ग्राफ ड्रा करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ड्रा द ओगी ग्राफ, तो ओगी ग्राफ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्लास देखते हैं। जैसे क्लास में ये हमारी लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो ओगी हमारा हम जानते हैं कि 2 टाइप्स होता है, एक मोर देन ओगी होता है, एक लेस देन ओगी होता है। तो जो हमारी क्लास में लिमिट गिवन रहती है, अगर हम अपर लिमिट और सीएफ को लेके ग्राफ बनाते हैं तो अपर लिमिट और सीएफ को जो लेके हम ग्राफ बनाएंगे उस ओगी ग्राफ को हम लेस देन ग्राफ बोलेंगे। यानी कि अगर अपर लिमिट हम लेंगे तो ग्राफ जो ओगी हमारा होगा लेस देन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोअर लिमिट लेंगे, मीन्स ये वाली अगर लिमिट लेके हम ग्राफ बनाएंगे तब वो ग्राफ हमारा मोर देन ओगी होगा। लेकिन यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि हमें लेस देन ड्रा करना है या मोर देन ड्रा करना है। ओनली क्वेश्चन आस्क अबाउट ड्रा द ओगी फॉर द एबव डाटा, हमें सिर्फ ओगी ड्रा करना है। तो अब यहाँ पे हम अपर लिमिट से ड्रा किए, अपर लिमिट से ड्रा करने का मतलब ये हमारा लोअर हो गया, लो वाला हो गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं
अपर लिमिट 700, 800, 900, तो ये जो हमारी अपर लिमिट है इसे हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और सी एफ हमेशा हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सी एफ ले लेंगे। लेकिन जो हम लेंगे ग्राफ पे, चूंकि अब हम जो कॉपी रहेगी हम लोग की ग्राफिकल कॉपी रहेगी उस पर हम बनाएंगे, तो उसमें स्मॉल स्मॉल स्क्वायर रहते हैं जो है, तो वहाँ पे हमें लेना कि यहाँ पे कंडीशन की मैंने क्वेश्चन में टेक 2 सेंटीमीटर 100 ऑन वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर 50 एम्प्लाइज ऑन द अदर, यानी कि जो 50 एम्प्लाइज लेना है हमें 2 सेंटीमीटर का, मीन्स जो हमारा स्क्वायर, जो हम ग्राफिकल कॉपी में देखेंगे तो ऐसे हमारा स्क्वायर बना रहता है, पूरा स्क्वायर बना रहेगा, छोटे छोटे वहाँ पे स्क्वायर रहेंगे, फिर उसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल स्क्वायर रहेंगे, तो जो स्क्वायर रहेगा एक बड़ा स्क्वायर हम 50 ले लेंगे, फिर 50 से 100 150 50 50 का हम ले लेंगे, क्योंकि वही गिवन है कंडीशन कि 2 सेंटीमीटर 50 एम्प्लाइज, तो जो नंबर ऑफ एम्प्लाइज वो फ्रीक्वेंसीज है वो वाई एक्सिस पर आ गया, और सिमिलरली जो रुपीज़ है, जो क्लास यहाँ पे मंथली इनकम है वह एक्स एक्सिस पर लेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पर हम अपर लिमिट हम लिए हैं यहाँ पे, तो अपर लिमिट यहाँ पे लेंगे, लेकिन इसको कैसे लेंगे, एक स्मॉल जो हमारा जो एक स्क्वायर जो हमारा रहता है यहाँ पे वो एक स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लेंगे। क्यों 100? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेट 100 ऑन वन एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर ले लिया 100, तो हम 600 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 600 है, ये 700 है, तो एक इससे पहले का हम लेते हैं, तो 700 है तो हम 600 से स्टार्ट किए हैं, 600 700 800 900, लेकिन अगर हम लोअर लिमिट को लेके बनाएंगे ये वाली लिमिट को, तब हम 500 से स्टार्ट करेंगे, 600 से पहले। उसी तरह यहाँ पे हम अपर लिमिट लिए तो 700 से पहले 600 से हम स्टार्ट किए हैं, 600 700 800 फिर 900 1000 11000 12000 100 1100 1200 1300, उसी तरह आगे हम चले जाएंगे 1400, लेकिन हमें 1300 तक ही ज़रूरत थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट अपर लिमिट 1300 है, तो हमें जहाँ तक जितनी ज़रूरत रहेगी उतनी हम लेंगे, क्या ज़रूरत है बड़ा ग्राफ ड्रा करने की। उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अब पॉइंट हम बनाएंगे, हमको कौन कौन सा पॉइंट लेना, अपर लिमिट से बना रहे हैं और सीएफ से बना रहे हैं, ये सीएफ है हमारी, ये अपर लिमिट है, तो यहाँ पे हमारी अपर लिमिट क्या है 700 और सीएफ 40 है, तो जो हमारा पहला पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट वो 700 का 40 मिलेगा। अब इस पॉइंट को हम ग्राफ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे, जैसे हम देख रहे हैं पॉइंट हमारा कहाँ मिल रहा है 40 है और 700 है, 700 हमारे की है एक्स एक्सिस पर और 40 वाई एक्सिस पर, तो हम देख रहे हैं कि 50 के नीचे 40 मिलेगा और हमारा 700 ही है, तो यही पॉइंट हमारा मिल गया 740। सिमिलरली वी कैन फाइंड 800 और 108, 800 ये जो हमारा अपर लिमिट है और 108 हमारी सीएफ है, ये सीएफ है, तो अब ये पॉइंट हम देख रहे हैं ये मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 108 100 से थोड़ा सा एबव रहेगा बिल्कुल, तो ये पॉइंट 100 से एबव है, और जो इस पे हम देखेंगे वो हमें लेना है 800, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 800, तो दिस पॉइंट इंडिकेट्स 800, 108, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं 900 और 194, 900 ये थर्ड पॉइंट है और 194, ये पॉइंट जब हम इसको इस पे इंडिकेट करेंगे तो ये 900 यहाँ पे और जो है हमारा 194 है, तो डेट इज 200 से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारा मिल जा रहा है 194, तो ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है 900 194। इसी तरह सारे पॉइंट को फिर अगला 1000 to 314 इसको हम ग्राफ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे, ये मिलेगा। उसके बाद 1100 404 इसको हम इंडिकेट कर देंगे, ये मिलेगा। सिमिलरली 1200 444 ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद 1300 470 यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला है। सारे पॉइंट को जब हम इंडिकेट कर लेंगे उसके बाद सब पॉइंट को हम मिला देंगे, मिला के यहाँ तक लेके आएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 600 से स्टार्ट किए हैं, 600 में हमारी CF 0 है। जब CF कोई नहीं है तो 600 पे CF 0 रहेगी, इसीलिए यहाँ से हम 600 पे CF हम 0 ले लेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सब पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा ओगी ग्राफ आ जाएगा और यही हमारा ओगी ग्राफ रहेगा। लेकिन ये जो ओगी ग्राफ रहेगा ये लेस देन ओगी ग्राफ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम अपर लिमिट से बनाए, अगर लोअर लिमिट से बनाते तो ये मोर देन ओगी ग्राफ रहता। तो ये हमारा अभी फर्स्ट आंसर हुआ, ये ओगी ग्राफ आ गया। अब ओगी ग्राफ से हमें क्या फाइंड करना है? द मीडियन इनकम, यानी कि हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए जो CF का लास्ट टर्म रहता है उसे हम n से इंडिकेट करते हैं, हमारी n की वैल्यू होती है। तो मीडियन के लिए हमेशा हम n/2 निकालते हैं। n/2 हम देख रहे हैं कहाँ पे है, n/2, तो n की वैल्यू 470 है, तो 470/2, 2 से डिवाइड करेंगे 235, तो n/2 235। अब हम CF पे, यही हमारी CF है जो y एक्सिस पे जो
लिए हम। तो अब इसमें हम देखेंगे 235 कहाँ हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 235 यहीं पे हमें मिल रहा है, 250 से थोड़ा सा नीचे 235 ये मिल रहा है, ये n/2 की वैल्यू है। अब यहाँ से इसको हम जस्ट एकदम इसके y एक्सिस के परपेंडिकुलर और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे डॉट डॉट, और हम देखेंगे कि वो ओगी ग्राफ को, जो हमारा ये ओगी ग्राफ है, इसको कहाँ टच कर रही है। हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसी पॉइंट पे हम देखेंगे x की क्या वैल्यू है। x की वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, और यही वैल्यू जो आई है यही हमारी मीडियन होती है। तो ये जो वैल्यू आई है 900 से थोड़ा सा अबव है, डेट इज 935, ये 935 आएगी। क्योंकि हमारी, हम इसको ग्राफिकल कॉपी पे बनाएंगे जिसमें ग्राफ बना रहेगा, तो उसमें जब स्मॉल स्क्वायर हम काउंट करेंगे तो ये 900 के बाद 35 पे आएगा, तो हम कह सकते हैं 935 ये वैल्यू होगी। तो ये जो 935 ये वैल्यू आई है यही हमारी मीडियन होती है। तो हम देख रहे हैं मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, सब क्या करते हैं, CF के लास्ट टर्म का n/2 n ले लेते हैं, फिर n/2 हम फाइंड करते हैं और देखते हैं x y एक्सिस पर n/2 कहाँ है। तो यहाँ पे हमें n/2 मिला, फिर यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं जो ओगी ग्राफ को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। मान यहाँ पे ये वाली लाइन इस पॉइंट पे ओगी ग्राफ को क्या की, कट की, इंटरसेक्ट की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या, वही जो x की वैल्यू रहेगी वही हमारी मीडियन होती है। तो x की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और फिर ये वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं। तो ये 900 यहाँ 35 आई है, तो यही हमारी मीडियन आएगी। सो हम वी कैन राइट सो मीडियन इनकम इज इक्वल टू 935 रुपीज़, ये रेट में रहेगा। उसके बाद ये हमारा सेकंड आंसर भी आएगा जो ए है, द मीडियन इनकम। उसके बाद हम क्वेश्चन बी पे चलेंगे। कह रहे क्वेश्चन बी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज इनकम एक्सिड्स रेट 1180, यानी हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ऐसे एम्प्लॉयज़ का फाइंड करना है जिनकी जो मंथली इनकम है वह 1180 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1180 रुपीज़ कहाँ मिल रहा है। तो जो हम रुपीज़ लिए, जो मंथली इनकम लिए वो हम एक्स एक्सिस पे लिए हैं, तो अब एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे 1180 कहाँ मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1180 यहाँ पे हमारा मिला 1200, ये 1200 से थोड़ा सा पहले 20 पॉइंट इधर आएंगे हमारा, तो ये हमारा 1180 मिल रहा है। अब हम करेंगे क्या, 1180 से बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और हम ऐसे कह सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक हम लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ, और वह लाइन कहीं ना कहीं ओगी ग्राफ को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू रहेगी वह नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करेगा, मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ से हम ड्रा कर दिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, मीन्स वाई के पैरेलल। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये जो लाइन है। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे वाई की वैल्यू क्या है। वाई की वैल्यू देखने के लिए इस पॉइंट पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे जो वाई एक्सिस को 435 पे काट रही, इस पॉइंट पे काट रही है, जिसकी वैल्यू 435 है, क्योंकि 450 से नीचे हमें मिल रहा है। उसके बाद हम देख रही है जो वाई की वैल्यू है, ये इतने आदमी लोग हैं, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पे जो 1200 से कम रहेगी, क्योंकि ये जो CF है। तो यहाँ पे हम जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें फाइंड करना रहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज इनकम इज मोर देन 1180 इज 470, क्योंकि जो टोटल यहाँ पे आए हैं जो CF है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का वो 470 है, लेकिन यहाँ पे जो 1180 जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो उनका CF है ये 435 है, लेकिन हमको एबव का फाइंड करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 470 में से 435 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसके ऊपर वाले हमें पर्सन पता चल जाएंगे कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 1180 से एबव है। तो जब हम माइनस करें तो 35 आ रहा है। तो सो वी कैन से डैट कि 35 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी मंथली सैलरी और मंथली इनकम 1180 रुपीज़ से ज़्यादा है।